हेलो एवरीवन, वेलकम टू +2 एकेडमी। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उस वीडियो को देखने से ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला वाला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि वो आपका बेस है, आधार वही है। तो देखो, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस पे आते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो देखो, हमको क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। तो हमको क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v या इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस v क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v। तो इसका क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा dx के रिस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होगा dx के रिस्पेक्ट में। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और एक कांस्टेंट लगेगा c। अब देखो, इसके साथ भी कांस्टेंट लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। तो मान लो इसके साथ c1 लगाएं और इसके साथ c2 लगाएं। अब c1 लगाएं और c2 लगाएं तो बाद में जोड़ के c1 प्लस c2 मिलके एक नया कांस्टेंट बना दिए c, इसलिए हम डायरेक्ट c लिखे हैं लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। इस सवाल को क्या करेंगे, तो देखो, इस सवाल को पहले तो फॉर्मूला पे बैठाएंगे कि फॉर्मूला पे ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो हमको पता है, ये देखो कॉट एक्स बाई साइन एक्स है, तो हमको क्या पता है कि कॉसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। टैन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन अभी हमको आसान तरीके से अगर करना है तो टैन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हम टैन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेंथ के फॉर्मूले से, टेंथ में पढ़े थे हम लोग ये चीज़। यहाँ भी देखो, टैन बाई कॉस है, तो टैन बाई कॉस है तो हमको क्या पता है, टैन इंटू सेक का इंटीग्रेशन पता है। तो हम यहाँ माइनस का माइनस, और ये क्या हो जाएगा, टैन एक्स इंटू सेक एक्स, और फिर प्लस, और ये 2 का 2, और कॉस स्क्वायर का 1 बाई कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा। तो सॉल्व भी कर सकते हो या लिख भी सकते हो, या पहले सॉल्व कर लो। यहाँ आ जाएगा, आपको आ जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना। इस स्टेप पे हम लोग कुछ नहीं किए, बस इसको बस ब्रैकेट से बाहर करके लिखे हैं, तो ये साइन चेंज हो गया। अब ये सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर दोनों मिलके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये दोनों सेक मिलके आपको प्लस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 का प्लस 1, और फिर माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब क्या होगा, अब इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, और इसका भी इंटीग्रेशन। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या, इस पूरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, तो प्लस टैन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या, तो ये तो dx हो जाएगा, dx का x, फिर माइनस का माइनस, और tan इंटू सेक का हो जाएगा आपके पास सेक x। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आओ, देखो 4 नंबर है, उससे पहले आते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अगर आपको करना हो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स का इंटीग्रेशन, तब आप लोग क्या करोगे। तो जाहिर सा बात है, ये सेक इससे भी मल्टीप्लाइड होगा तो आपको आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये सेक इससे भी मल्टीप्लाइड होगा तो आपको आ जाएगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपको टैन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो प्लस सेक एक्स और एक कांस्टेंट सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर आप इक्वल टू देना ना भूलें, इक्वल टू देना ना भूलें किसी भी सवाल के पहले। ठीक है, अब देखो
एक सवाल और करते हैं पहले। ये आपको आ गया 3 नंबर सवाल। एक 4 नंबर सवाल या 5 नंबर सवाल आपको ले लेते हैं हम लोग। मान लो आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, मतलब अब पावर वाला अगर दे दे तो क्या करोगे, पहले पावर को ब्रेक करके लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू cot x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो tan स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1। कॉट स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन हमको पता है कॉसेक स्क्वायर का होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 2 का 2, और tan इंटू कॉट कितने के बराबर, tan इंटू कॉट कितने के बराबर, तो ये तो 1 के बराबर होगा, तो उसका 2 का 2 रहने दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको dx के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पर एक मार्क करके एक लाइन बना देते हैं और ये घेर देते हैं। अब देखो -1 और +2 ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, सिर्फ सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर। तो आपको क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x, ये आपको इंटीग्रेशन आ गया। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आ जाता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट x, तो ये आपको इंटीग्रेशन कॉट x आ गया, और प्लस c का प्लस c। तो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 नंबर सवाल कैसे बनेगा। तो 4 नंबर सवाल का शुरुआत हम लोग 4 नंबर सवाल का शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेस है नहीं हमारे पास। ये 4 नंबर का शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। देखो इस सवाल में क्या है, अब इस सवाल में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जाहिर सा बात है, अब ऊपर तो कुछ टूट नहीं रहा है, तो हम लोग इसको डिवाइड दे के देख लेते हैं। डिवाइड देने से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और आपको क्या लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट दे सकते हैं, और फिर ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x प्लस का प्लस, और उसके बाद 2 का 2, और साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x का dx के रिस्पेक्ट में। अब 1/cos कितने के बराबर, तो ये आ जाएगा आपको सेक स्क्वायर x के बराबर, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 2 साइन बाई कॉस tan के बराबर, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर x के बराबर, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो सेक स्क्वायर का तो होता है, लेकिन tan स्क्वायर का नहीं होता है। देखो tan स्क्वायर का होता है, ये आपको हम एडवांस मैथमेटिक्स में बता देंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए tan स्क्वायर का हम लोग समझेंगे नहीं होता है। और tan स्क्वायर का सिंपल करने का तरीका क्या है, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आपको सेक स्क्वायर x प्लस ये आ जाएगा आपको 2 सेक स्क्वायर x माइनस 2, -2 डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दिए स्पेस के कमी होने का वजह से, इसका आ जाएगा ना सेक स्क्वायर -1 और 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो इतना। तो आपको क्या आ गया, इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो यह आ गया आपको 3 सेक स्क्वायर x माइनस 2 का पूरे का इंटीग्रेशन। अब 3 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जरा सोच के देखो, 3 इसमें बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको tan x, फिर माइनस का माइनस और 2 बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो x और एक प्लस c, तो ये हुआ आंसर इसका। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ऐसे सवाल को। तो इसमें आप लोगों ने क्या सीखा कि सम वाला को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर इस तरह से डिवाइड में भी हो और सम और माइनस के फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे, फिर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो तो आप मल्टीप्लाइड करके इंटीग्रेट करोगे, पावर लगा हुआ हो तो पावर को एक्सपैंड कर दोगे और तब करोगे।
डिवाइड वाला हो तो आप दोनों को इस तरह से हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो पहले आप डिवाइड दे दोगे तब करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखते हैं कि जहां ना सम हो सकता है, ना एक्सपैंड हो सकता है, ना डिवाइड हो सकता है, ना मल्टीप्लाइड हो सकता है, तो औसे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे करेंगे? तो औसे को हम लोग फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो उसके लिए हमको पहले इसको क्लीन करना होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। तो देखो, अब इस तरह का दे दे तो क्या, यहाँ पर आपको ना एडिशन हो सकता है, ना मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ना आप रूट से बाहर निकाल पा रहे हैं। तो आप कैसे यहाँ से बाहर निकालिएगा? तो ऐसे सवाल में अब हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग को इस तरह के सवाल में फार्मूला का यूज होगा। तो देखो कैसे, अब हमको पता है क्या 1 + cos 2x कितने के बराबर? तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x के बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो √2 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? तो आपको बचेगा cos x और ये dx, इसका इंटीग्रेशन। तो √2 बाहर और cos का इंटीग्रेशन हो गया आपको sin x + c। सिंपल सा बात। तो हो गया ये सवाल क्लियर। तो इस तरह से बनाते हैं। अब इस सवाल को देख लो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर भाई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है। ऐसा आप लगा सकते हैं पर वो ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाएगा, तो उस तरह में आप फिर से फंस जाइएगा। तो अभी के लिए क्या करना है? तो अभी के लिए आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करना आसान तरीका हुआ। यहाँ पे रेशनलाइज करने से आपको क्या मिल गया? ये मिल गया। और ये सॉरी, ये dx के रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आ गया? नीचे आ गया आपको a - b, a + b, तो a² - b², तो 1 - cos स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ गया? 1 + cos x, और नीचे क्या आ गया? 1 - cos स्क्वायर x। वो dx के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ गया? तो 1 + cos x बाई sin स्क्वायर x आ गया dx। अब क्या आ गया? तो sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर x प्लस, और cos बाई साइन क्या हो जाएगा? cos बाई साइन = cot, और एक बच जाएगा साइन, तो cosec x। इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो cosec का इंटीग्रेशन होता है -cot x, और इसका इंटीग्रेशन होता है -cosec x + c। आ गया, काफ़ी सिंपल। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं बिना रेशनलाइजेशन के। तो बिना रेशनलाइजेशन के आप लोग कैसे बनाइएगा? तो देखो क्या लिखा हुआ है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x dx। तो आप 1 - cos x किसका फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है आपको 2 sin स्क्वायर x/2 का। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बस यही आ रहा है कि x/2 आ जा रहा है, और इसका अभी तक हम लोग बताए नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन आप लोग को यहाँ दिखा देते हैं। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन। अब cosec स्क्वायर का क्या होता है? तो हाफ का हाफ, और cosec स्क्वायर का होता है cot x, cot, और यहाँ x/2 है तो x/2, और ये नीचे हाफ उतर जाएगा, तो ये आ जाएगा -cot x/2 + c। यहाँ पर +c। तो इस तरह से हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? तो हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।